आपने कभी ना कभी तो ये महसूस किया ही होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं और वही जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के साथ ही क्यों बुरा होता है, उसे ही क्यों परीक्षा देनी होती है, जबकि अधर्म करने वाले खुशी से रहते हैं। इसी सवाल का जवाब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता की कथा के अनुसार जब कभी भी अर्जुन परेशान होते थे तो वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार ऐसे ही किसी दुविधा में आकर अर्जुन कृष्ण जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हे गोविंद, मैं दुविधा में हूँ और इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि सवाल क्या है। अर्जुन ने कहा कि भगवान, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन को भी ये बात समझ में नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को समान मौका देती है यह चुनाव करने का कि उसे अच्छे कर्म को चुनना है या बुरे कर्म को। आप सब भी इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को इस सवाल का जवाब दिया है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन जूते चप्पल चुराने के लिए। दान धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी न था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये अच्छा मौका है मंदिर का सारा धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा पीटा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकराया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने घर पर आकर अपने भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे आपने अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे इन अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि हमें अपने अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आज हम स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, तो सिर्फ उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से। हम कहते हैं भगवान ने हमें फल नहीं दिया, तो क्या हम देख नहीं सकते? क्या हम सुन नहीं सकते? हम सब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ही अच्छे कर्म हैं। इसीलिए भगवान ने हमें स्वस्थ रखा हुआ है।
कथा सुनाने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में ही नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए ये आपका और हमारा फर्ज है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। और जो मनुष्य जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा करूं ये धर्म मेरा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।